मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 14 दिसंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के समय सड़कों पर हल्की धुंध छाई रहेगी। इस बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13 से 15 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम सेवा केंद्र ने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि आगे 48 घंटों तक राज्य में मौसम का मिजाज बदला सा रहेगा। मौसम विभाग ने रिपोर्ट में बताया कि बिहार के 24 जिलों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है, कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो रही है। विभाग के अनुसार आज से राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। नैनीताल, मसूरी, रुद्रप्रयाग में आज पारा लुढ़क सकता है। वहीं कश्मीर में 13 से 15 दिसंबर के बीच पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे है। कई ऊपरी इलाकों में हाल ही में बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं आ रही है। ठंडा रहेगा और कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सोयाबीन के 3 प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है, लेकिन यहाँ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले काफी कम भाव मिल रहा है। जगहों पर बाजारों में रेट घट कर कई 100 रुपये प्रति क्विंटल से 45 रुपये प्रति क्विंटल के बीच मिले हैं। इससे किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई मंडियों में औसत कीमत 4000 से 4300 रुपये के बीच रही है, जबकि कुछ स्थानों पर दाम इससे भी नीचे चला गया है। टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान प्रतिनिधि को संसद में प्रस्तावित होने वाले सरकार के इस बीज विधेयक पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं और ये देखना चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगर सरकार इसे लागू करने की कोशिश करती है तो दिल्ली में जल्द ही किसान संगठनों की एक बैठक बुलाकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इस विधेयक का पूरे देश में विरोध किया जाएगा। 2015 में रिलीज हुई फिल्म किस किस को प्यार करूं का सीक्वल किस किस को प्यार करूं 2 का सिनेमा घरों में 12 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। इसमें इंडस्ट्री के कई फेमस चेहरे नजर आएंगे। किस किस को प्यार करूं 2 का एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। कपिल की फिल्म किस किस को प्यार करूं को बहुत प्यार मिला था। फिल्म धुरंधर में दिखाया गया लियारी क्षेत्र का वास्तव में पंजाब के लुधियाना स्थित खेड़ा गाँव में शूटिंग किया गया है। इन फिल्म देखने में लगता है कि यह असली में लियारी क्षेत्र है। फिल्म में दिखाए गए लियारी क्षेत्र का देख पाकिस्तान हैरान है। अमेज़न प्राइम वीडियो के सुपरहिट वेब सीरीज पंचायत के सचिव जी OTT के साथ साथ बड़े पर्दे पे भी खूब धूम मचा रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिल रहा है। अब वह अपनी प्यारी रिंकी को भूलकर जल्द ही किसी और के इश्क में फरमाते हुए नजर आएंगे। यह कि नई सेल्टस का भारत के साथ साथ दुनिया भर में डेब्यू हो चुका है। भारतीय बाजार में पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी है। इस SUV की कंपनी ने ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू कर दी है। यदि ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं तो वो 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। टाटा ने साल भर पहले 2024 में अपनी नई सेडान कैमरी लॉन्च किया था। कंपनी ने अपनी इस लग्जरी सेडान को 6 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया था। कंपनी ने इस प्रीमियम सेडान को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। बात यह है कि ये दोनों की कीमत एक समान है। ऐसे में इस महीने कंपनी इस पर 3,04,500 रुपये का ईयर एंड डिस्काउंट दे रही है। बैंकों के मर्जन के साथ ही सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। लंबे वक्त से IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया चल रही है। अब ये अंतिम दौर में पहुंच चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही IDBI बैंक निजी हाथों में पहुंच जाएगी। शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 449 अंक की बढ़त के साथ 85,267 अंक पर बंद हुआ। व्यापार के दौरान एक समय यह 502 अंक चढ़कर 85,320 के स्तर पर बंद हुआ था। 148 अंक के बढ़त के साथ 26,046 पर आकर बंद हुआ।